जय नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त आप अपने तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आइए दोस्त, ये हमारा सेकेंड लास्ट वीडियो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर मेरे दोस्त आप एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। और अगर आप दोस्त हमारे नए व्यूअर भी है ना, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आपको बिल्कुल शॉर्ट अप्रोच देंगे, क्लियर अप्रोच देंगे। और मेरे दोस्त आप यही ना चाहते हैं जो एग्जाम हॉल में कम से कम समय में लगा पाओ सवाल को। तो मेरे दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को व्हाइट बोर्ड देख के स्किप नहीं करना है। और मेरे दोस्त आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको पसंद नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, तो मेरे दोस्त कमेंट खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में जो मन में आएगा लिख दीजिएगा। और आइए आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आएंगे, सवाल के माध्यम से आपको सिखाएंगे और तरीका बताएंगे। तो आइए देखिए मेरे दोस्त, आपका 40 नंबर सवाल तक हो चुका था और 41 से करेंगे। और 41 नंबर सवाल मेरे दोस्त देखिएगा, कहा 16,000 की राशि पर समान ब्याज की दर से 2 वर्षों में अर्जित हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1,000 रुपया था। वार्षिक ब्याज की दर बताइए। और ये मेरे दोस्त देखिए एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। अगर आप इस सवाल को मेरे दोस्त लगाना चाहते हैं तो पहले वीडियो को रोकिए, उसके बाद लगाइए। अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो चुका है तो एक बार आप इस सवाल को ट्राई कीजिए और मेरा अप्रोच देखिएगा दोस्त, आपका 10 सेकेंड बहुत काफ़ी हो जाएगा। लेकिन देखिए सवाल को कैसे हैंडल करना है मेरे दोस्त, आपको तरीका बता रहे हैं। लिखना है CI माइनस SI का अंतर दिया हुआ, यानी CI और SI का अंतर है कितना, 1,000। तो मेरे दोस्त CI का जो फॉर्मूला होता है और SI का जो फॉर्मूला होता है, अगर आप इस दोनों को बैठाएंगे और घटाएंगे तो आपका एंड रिजल्ट जो आएगा वो आएगा मेरे दोस्त PR² अपॉन में आएगा 100 × 100 आएगा, यानी 100 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त देखिए यहाँ पे CI माइनस SI का वैल्यू 1,000 है और प्रिंसिपल आपके सवाल में 16,000 है ना, 16,000 है। R² तो R² रहने दीजिए, इसको लिख दीजिए 100 × 100, काट दीजिए 3 0 से 3 0 कट जाएगा। अब काटिए 4 से, 4 बार में कटेगा, 4 से काटिएगा ये 25 चौका 100 होगा और मेरे दोस्त 250 हो जाएगा। 2 से काटिएगा ये 2 बार में, 2 से काटिएगा ये 125 बार में कटेगा। 2 से काटिएगा इसको 5 बार में, 125 × 5 हो जाएगा 625। और ये 625 जो आया मेरे दोस्त ये R² का वैल्यू आया। तो यहाँ से जब दोनों साइड रूट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25%, जो कि मेरे दोस्त आपका रेट निकल के आ जाएगा। तो आपको कम से कम सवाल को कम से कम समय में सवाल को कैसे लगाना है मेरे दोस्त आपको तरीका बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आएगा तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है ना, आपके मन में जो बात आएगा लिख दीजिएगा। लेकिन वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आप व्हाइट बोर्ड देख के वीडियो को जज मत कीजिए जी ये क्या होगा, यहाँ क्या मिलेगा। मेरे दोस्त आपको बेस्ट कंटेंट देंगे, शॉर्ट ट्रिक देंगे। आइए 42 नंबर सवाल पे जरा देखिएगा। कहा यदि एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 76 रुपया है, तो वह धनराशि कितना होगा। भाई जरा सुनिएगा। और आपके सवाल में रेट दिया हुआ है 4% है ना, और आपका टाइम दिया हुआ है 3 साल। तो मेरे दोस्त यहाँ से आपको CI निकालना है और SI निकालना है। तो आपको बता रखे हैं CI के लिए 3 साल के लिए क्या होता है 3R² दशमलव 3R R³ होता है। जरा इसको आप लगाइए, इस पे बैठाइए 3R² R³। तो यहाँ पे जब R³ यानी 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होगा। 3R² कितना होगा 16 को 3 से गुना करेंगे तो 48 होगा। दशमलव हो जाएगा 3R यानी 3 चौका 12 हो जाएगा। यानी दशमलव के उस साइड 2 ही अंक रखते हैं तो यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, यानी इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो ये आपका CI आ गया। और SI बराबर क्या होता है तो जरा देखिएगा R × T यानी रेट × टाइम, 4 तिया 12% होगा। सवाल में है 76 रुपया दिया है। ये 76 रुपया क्या है तो मेरे दोस्त CI और SI का अंतर है। जरा इस दोनों को घटाइएगा तो 0.4864 होगा। ये परसेंटेज का वैल्यू है। आपसे पूछा है धनराशि बताइए, यानी 100% का मान पूछा है। इसका मतलब मेरे दोस्त 100% का मान निकालेंगे। लेकिन इस पॉइंट को जब उड़ाएंगे तो यहाँ 10,000 से गुना हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 0 है तो 1 पे 4 0 लगा देंगे। अब यहाँ से काटिए, 4 से काटिएगा 25 बार में, 4 से काटिएगा ये 4 × 1 = 4, 4 दूना 8,
फिर यहाँ होगा 4 एका 4, यहाँ 6, फिर 4 से काट दीजिए तो ये कटेगा 25 बार में और 2 गो 0 हो जाएगा। तो 4 से काटिए, 4 तिया कितना होता है 12, 0, 4 चौका 16। यहाँ से काटिएगा, ये 4 बार में कटेगा, 4 से इसको काटिए, 4 छाके होता है 24, बचेगा कितना, तो मेरे दोस्त 1 बचेगा, यानी 0 होगा, 10 हो गया, 4 दूना 8, बचेगा कितना 2, 4 पंचे 20, यानी अब 625 इंटू 25 करना है, यानी ये जो है मेरे दोस्त 25 का क्यूब हो जाएगा। कैसे, तो 25 का स्क्वायर है ये, गुना 25 करना है, यानी 25 का क्यूब कितना होता है 15,625 होता है। तो मेरे दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा 15,625 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आपको समझाने में, आपको दिखाने में और एक भी स्टेप गायब नहीं किए, आपको समझाने में, तरीका बताने में लगा है, न कि सवाल की लेंदी है। मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। आइए जरा नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, जरा देखिएगा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। अगर मेरे दोस्त आप सीआई को ख़त्म कर चुके हैं तो एक बार हर एक सवाल पे वीडियो को रोकिएगा और सॉल्व पहले कीजिएगा, उसके बाद वीडियो को देखिएगा। अगर नहीं हुआ है तो आप तरीका सीखिए और आप तरीका एग्जाम हॉल में अप्लाई कीजिएगा। अगर कोई बेनिफिट नहीं होगा तो मेरे दोस्त आप कमेंट कीजिएगा। आइए, कहा 1000 की राशि पर 10% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बता दीजिए। और मेरे दोस्त ये भी आपका प्रीवियस ईयर सवाल है। सवाल की क्या कहा, जो 10% रेट है, रेट आपका सवाल में दिया हुआ है 10% है, टाइम आपका दिया हुआ है 4 साल है। मेरे दोस्त सीआई कितना होगा, तो 10% का आपको तीसरा वीडियो में बताए थे कितना होता है। 10% का 1 साल के लिए 10%, 2 साल के लिए सीआई होगा 21% और 3 साल के लिए होगा 33.1%, 4 साल के लिए होगा 46.41% होगा। तो 4 साल के लिए कहा, यानी 46.41% होगा। ये सब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप निकाल लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा, वो तरीका आपको बता रखे हैं। तो मेरे दोस्त आइए, एसआई बराबर होता है आर इंटू टी, यानी 10 गुना 4 40 हो जाएगा। सवाल में ये बात कहा, जो 1000 की राशि है, यानी ये 1000 आपके सवाल में दिया हुआ है, ये 100% है। कहा दोनों का अंतर बता दीजिए। तो भैया जरा देखिए दोनों का अंतर कितना है, तो 6.41% आपका अंतर हो जाएगा, 6.41% आपका अंतर हो जाएगा। घटाइएगा जरा देख लीजिएगा, प्रतिशत काट दीजिए, इस पॉइंट के बदले में 100 से भाग दीजिएगा। यहाँ देख लीजिए 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी 64.1 रुपया आपका क्या, 64.1 रुपया आपका क्या हो जाएगा, तो अंतर हो जाएगा जो आपके सवाल में ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए जरा नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल देखिए प्रीवियस ईयर का है और आप तरीका को देखिए कितना शॉर्ट मेथड बता रहे हैं। मेरे दोस्त अगर आपको ये भी लग रहा है जो मेरे दोस्त आपको हेल्प नहीं करेगा तो भी आप कमेंट कीजिए ना। आइए 44 नंबर सवाल को जरा देख लेते हैं। कहा एक राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। रेट क्या है, तो जरा रेट को देख लेते हैं। रेट है आपका 20%, रेट आपका 20%, टाइम आपका 2 साल है। सवाल में कहा यदि ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर देय होता है और तो इस पर ब्याज के वार्षिक आधार पर होने की तुलना में 482 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो राशि बता दीजिए। और ये भी आपका आरआरबी जेईई में पूछा गया सवाल है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर सवाल है। जरा सवाल को देखते हैं, समझते हैं। सवाल में ये कहा एक बार हम इसी रेट पे इसी टाइम के लिए अर्धवार्षिक ब्याज लेंगे, इसी पे हम वार्षिक ब्याज लेंगे। तो दोनों का जो अंतर है, दोनों का अंतर 482 रुपया है। तो कितना रुपया लगाए थे ब्याज पे ये बता दीजिए। मेरे दोस्त अगर आप हाफ अर्ली सीआई निकालेंगे, ये टाइम आपका अपने आप का 2 गुना हो जाएगा यानी 4, ये आपका आधा हो जाएगा यानी 10% हो जाएगा। कैसे होगा ये आपको बता रखे हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं यहाँ भी सीख लीजिए। 20% 12 महीना का है, 6 महीना का चाहिए, 6 दूना 12, 2 से काटेंगे 10%, यानी आपका 10% यहाँ से रेट निकल के आ जाएगा। और ये टाइम आपका 2 साल है यानी 24 माह। मेरे दोस्त छमाही ब्याज आपको लगेगा, छमाही यानी 24 माह में कितना छमाही, भाग दे दीजिए, यानी 4 टाइम्स आपका क्या लगेगा, तो ब्याज लगेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और मेरे दोस्त ये हमारा सेकेंड लास्ट वीडियो है, तो इसका मतलब है कि आप पूरा सीख गए होंगे। तो यहाँ से देखिएगा तो सीआई क्या होगा,
तो मेरे दोस्त आपका 46.41% जो कि अभी जस्ट बताए हैं। और आपका अर्ली CI कितना होगा, तो अर्ली CI मेरे दोस्त यहाँ से 20% 2 साल के लिए, 20% 2 साल के लिए अगर आप निकालेंगे तो 44% होगा। कैसे होगा जरा देख लेते हैं। 20 और 20 AB का फॉर्मूला बताए थे, तो A + B को जोड़ दीजिए, 20 कितना होता है, 40 होता है। उसके बाद दशमलव दीजिए और दोनों को गुना करके 100 से भाग दीजिए, यानी ये 400 अब भागा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो पॉइंट के बाद इस साइड आ के जुट जाएगा, जो आपका 44% हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे शेरनियों, समझ में आ गया। सवाल में कहा क्या, जो वार्षिक आधार पर देय होने की तुलना में 482 रुपया अधिक है, 482 रुपया अधिक है, यानी मेरे दोस्त इस दोनों का अंतर जो है 482 रुपया है। जरा इस दोनों को घटाइए तो 2.41 का अंतर है। आपसे पूछा है जो वो राशि कितना थी, ये हमको बता दीजिए। भैया कोई भी राशि सिंपल इंटरेस्ट या CI में क्या होता है, 100% होता है। तो काट दीजिए परसेंटेज, इस पॉइंट के बदले 100 से गुना, यहाँ काटिएगा तो ये 2 बार में कटेगा, यानी 2 गुना 10,000 आपका 20,000 रुपया हो जाएगा। 20,000 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। भैया नहीं हुआ, अरे समझ में आ गया होगा आसानी से। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। और इतना आसानी से मेरे दोस्त आपको समझा रहे हैं, आपको क्लियर हो रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। बिल्कुल आसान सवाल था, बस आपको हैंडल कैसे करना है ये तरीका बस आपको सिखा रहे हैं। जरा देखिएगा 45 नंबर। कहा 5,000 की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और छमाही के आधार पर चक्रवृद्धि करने पर 1.5 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, बता दीजिए। मेरे दोस्त 4% रेट है, रेट कितना है, 4% है। और आपका टाइम जो है वो टाइम है आपका कितना, तो 1.5 साल, यानी 1 सही 1/2 साल। इसमें कहा 5,000 रुपया लिया, एक बार छमाही एक बार तिमाही लिया, सॉरी एक बार छमाही एक बार वार्षिक लिया है, तो दोनों का जो ब्याज आएगा उसका अंतर बता दीजिए, जो कितना रुपया का अंतर आएगा। जरा यहाँ से हाफ अर्ली निकालते हैं मेरे दोस्त। हाफ अर्ली CI कितना होगा, ये आपको दिख रहा होगा जो 18 माह है। 18 माह में कितना छमाही, तो 3 छमाही, 3 छमाही है, तो यानी 3 टाइम्स आपको छमाही ब्याज देना है। ये आपका 4% जो है ये 12 माह का है, छमाही लगेगा यानी 2% हो जाएगा। तो मेरे दोस्त 2% इतना आपको निकालना नहीं है। जब भी छमाही कहे तो आधा कर दीजिए रेट को और टाइम को 2 गुना कर दीजिए। अगर 1.5 साल है तो 1.5 का 2 गुना कितना होता है, 3 होता है, तो 3 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ से आपका रेट आ गया 2%, टाइम हो गया 3 ईयर्स या 3 टाइम्स हो गया। यहाँ से आप निकाल लीजिए CI, तो 2%, उसके बाद फिर 2%। जरा इस दोनों को लगाइए AB फॉर्मूला, तो मेरे दोस्त 2 4 आएगा और पॉइंट होगा 0.4। ये कितनों को पल्ले नहीं पड़ता होगा मेरे दोस्त, आप जाके पहला वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल आसानी से बताएं, आसान तरीका में। एक मेथड नहीं बताएं, 4 मेथड बताएं मेरे दोस्त, जाके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आइए यहाँ देखते हैं। अब इस दोनों का तो निकल के आ गया, अब इस दोनों को भिड़ाते हैं। जोड़िएगा तो कितना होगा, 6.04% प्लस देना है, गुना कर देना है, तो ये होगा 808, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है ना, और 100 से भाग देंगे तो यानी 4 अंक के बाद, तो 1 2 3 1 0 देते हैं, दशमलव देते हैं। अब इसको जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 दशमलव यहाँ 000 हो जाएगा। 8 4 कितना होगा, 12 होगा, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, तो मेरे दोस्त 1 हो जाएगा। और आपका ये 2 हो जाएगा, यहाँ 0 8 है तो 0.8% हो जाएगा। जरा जोड़ लीजिएगा, आपको आपका निकल के आ जाएगा। उसके बाद अर्ली आपको देना है, अर्ली देना है मेरे दोस्त, तो अर्ली CI कितना होगा, तो पहले साल के लिए कितना 4% और हाफ ईयर के लिए कितना 2% होगा कि नहीं होगा। अरे जब 1 साल के लिए 4% तो आधा साल के लिए कितना, उसका रेट का आधा यानी 2%। इसका निकाल लीजिए, तो 4 2 6 होगा, पॉइंट होगा 4 2 8 0.8। इसी दोनों का अंतर क्या पूछा है सवाल में, जरा देख लेते हैं। कहा चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर बता दीजिए। तो मेरे दोस्त इतना चीज़ कर रहे हैं, आपके सामने लिख रहे हैं, तो आपका जो आया ये कितना आया CI, जरा CI यहाँ से देख लीजिएगा, 6.1208%, यही था ना। तो मेरे दोस्त आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए यहाँ से जो 5,000 रुपया दिया हुआ आपके सवाल में, ये मूलधन का वैल्यू है, और आपसे अंतर पूछा है, जरा घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो ये 6.08
जीरो जीरो हो जाएगा, यानी ये 0.8 यहाँ घटाइएगा तो 4 0 ये कट जाएगा, ये घट के 0 हो जाएगा, यानी 0.0408 हो जाएगा। यही बात पूछा है ना। तो जरा इसको घटाते हैं, सॉरी पॉइंट उड़ाते हैं, तो 1 2 3 4 गो 0 हो जाएगा, तो 4 गो 0 दे दीजिए। यहाँ से 3 0 से 3 0 खत्म, ये 5 से काटेंगे या सीधा 5 से गुना कीजिए। 5 8 होता है कितना 40, 5 चौका होता है 20, और 1 1 3 अंक के बाद 0, यानी 1 2 3 3 अंक के बाद 0, यानी 2 रुपया 4 पैसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन मेरे दोस्त बी में दिया हुआ है। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आइए भाई सुनिए जरा नेक्स्ट सवाल को भी देखिए ना, सवाल कितना अच्छा है, आप देखेंगे नहीं आप भाग जाएंगे। सुनिए सीखिए। अब आइए 46 नंबर सवाल पे कहा क्या, राम और दीप्ति प्रत्येक ने 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 8,000 रुपये की राशि लेती है, और हालांकि राम के लिए ब्याज वार्षिक ब्याज किया गया था। यहाँ से देख लेते हैं रेट है कितना, तो सबसे पहले रेट का झमेला 30%, टाइम है कितना तो 2 साल है ना। राम जो है ये वार्षिक लेगा, ये अर्ली रहेगा, कौन राम। तो मेरे दोस्त उसके बाद कहा दीप्ति जो है ये 8 महीने में संयोजित किया गया दीप्ति के लिए। 2 वर्ष की अवधि के अंत में राम की तुलना में दीप्ति को ब्याज के रूप में कितना अधिक मिलेगा। ये CBT 2 2022 में पूछा गया सवाल है। अगर आप तरीका नहीं जानेंगे, तरीका नहीं सीखेंगे, तो मेरे दोस्त सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। राम अर्ली ले रहा है और दीप्ति जो है ये हाफ अर्ली ले रही है, तो यहाँ पे CI राम का क्या हो जाएगा, तो राम का CI होगा कितना जानते हैं, 30 और 30 का निकाल लीजिए, तो 30 30 हो जाएगा 60, और 30 तिया कितना होता है 900, 30 तिया 90 1 0, यानी ये 9 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 2 अंक के बाद, यानी ये 1 अंक इधर आ जाएगा। तो 69% आपका यहाँ से आ गया। ये कैसे हुआ नहीं समझे, जरा देख लेते हैं। तो 30 30 को जोड़ना है 60, पॉइंट देना है, गुना करना है 30, यहाँ प्लस करना है 30 गुना 30 बटे 100 होगा ना। तो जरा देख लेते हैं, कट गया, तो ये 60 प्लस 9 कितना होगा 69 होगा ना। तो 69% CI इसका आ गया। सवाल में कहा दीप्ति 8 माही ब्याज देगी, 8 माही ब्याज देगी, यानी अगर इसमें बोल दे मेरे दोस्त क्या बोले, जो 2 साल में कितना 8 माही होगा, तो आप बताइए कितना 8 माही होगा, 24 महीना। 24 महीना में 8 से भाग देंगे, यानी 3 टाइम्स, यानी 3 साल का ब्याज देना है, यानी 3 टाइम्स आपको ब्याज लगेगा। लेकिन इसका ये 12 माह का है ना, 8 माह का कितना % होगा, तो ये 30 जो है ये 12 माह का, 8 माह का कितना होगा, 4 से काटेंगे ये 2 बार में, 4 से काटेंगे ये 3 बार में, 3 से काटेंगे ये 10 बार में, यानी 10 दूना 20% आपका यहाँ से हो जाएगा। जरा 3 साल का निकाल लीजिए तो कितना होगा CI, तो 20 हो जाएगा कितना, 2 साल के लिए आपका 44%, और आपका तीसरे साल के लिए 20, यानी जोड़ दीजिए, इसमें जोड़िए तो ये हो जाएगा 64%। अब प्लस देना है दोनों को गुना, 44 दूना होता है 88 1 0, और 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 100 से भाग देते हैं, इसीलिए ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा 8 4 12 72.80% हो जाएगा। सवाल देखिएगा, कहा दोनों जो है 8,000 रुपया लेती है, दोनों 8,000, यानी 8,000 जो है ये 100% का वैल्यू है ना। और आपसे पूछा है दोनों का अंतर, यही पूछा है ना कितना अधिक होगा, तो इसका देखिए 69%, इसका 72.8% है। जरा अंतर देखिएगा तब मेरे दोस्त आपका 3.8 का अंतर है ना। तो यहाँ पॉइंट के बदले 1 0 दे देते हैं, तो यहाँ से पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा 1 2 3